हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी के का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कल को बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कल होता क्या है, इससे फंक्शन क्या करते हैं, बोन स्ट्रक्चर और फ्रंट लाइन और एनाटॉमिकल पोजीशन सब कुछ हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्कल होता क्या है। स्कल एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है जो हेड को सपोर्ट करता है, जैसे कि इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सपोर्ट द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। मतलब जो ब्रेन के अंदर ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, उनको वो सपोर्ट करता है। इट्स आल्सो गिव शेप टू द फेस एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल। अब इसके डिवीज़न मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है क्रैनियम और दूसरा है फेशियल स्केलेटन। क्रैनियम को हम नेजो क्रैनियम भी बोलते हैं और फेशियल स्केलेटन को विज़रो क्रैनियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्रैनियम में हम क्या करता है, क्रैनियम वो जो ब्रेन जैसे हेलमेट है वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, वो ब्रेन को चोट ना लगे। तो वैसे ही मतलब कि क्रैनियम है जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, क्रैनियम। और फेशियल स्केलेटन क्या करता है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन जैसे कि फेस में क्या क्या है, हमारे नोज है, आई है, माउथ है, ये सब टंग है, ये सब को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, ईयर को प्रोटेक्शन देता है। वही मतलब है। क्रैनियम में हमारे बोन हो गए 8 और फेशियल बोन हो गए 14 और ईयर ऑसिकल हो गए 6 और ये टोटल बोन मिलकर बनते हैं 28। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ स्कल। स्कल के फंक्शन तो आप लोग को पता ही होंगे क्या क्या होते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, आई, ईयर, नोज, ये सबको गिव शेप टू द फेस, हेल्प इन मेस्टिकेशन, च्युइंग, चबाने में काम करना, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल, टू हेड एंड नेक, ये सब क्या करता है, इनके फंक्शन है ये सब। अब जो हमारे बोन है वो तो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कौन कौन से बोन है, फेस और 28 बोन, फेशियल बोन और क्रैनियम बोन मिला करके क्रैनियम से हमारे प्रोटेक्टिव ब्रेन लाइक हेलमेट की तरह सारे बोन को हम फेशियल स्केलेटन में फेस को फ्रेमवर्क देता है फेस के लिए। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे कौन कौन से हमारे बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसको जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर है। तो फ्रंटल सबसे आगे का पार्ट जो होता है वो फ्रंटल होता है। स्फेनॉइड जो खाना खाने के टाइम जो बोन हिलती है उसको स्फेनॉइड बोलेंगे। और उसी के बगल में टेम्पोरल होता है जो दोनों मिल करके खाना खाने के टाइम वो मूवमेंट करता है। पैराइटल में जो बीच का पार्ट होता है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक साइड लाइन में। उसी तरीके से ऑसिपिटल है, एक पीछे में हो गया वो मेन ब्रेन को सपोर्ट करता है। इथेमॉइड हो गया, आई के अंदर होता है वो। और ये हो गया ये क्रैनियल फ्रंटल, इसके अब आएंगे हमारे पैराइटल, टेम्पोरल, ये सारे बोन हो गया। अब फेशियल में आते हैं 14। नोज़ के ऊपर में जो होता है तो होता है लैक्रिमल, जिसको हम लोग नेजल बोलते हैं। लैक्रिमल में हो गया आई जिधर से टीयर्स हमारे निकलते हैं उधर होते हैं दो बोन्स, जिसको हम लोग लैक्रिमल बोलेंगे। इन्फीरियर नेजल कोचा, नाक के नीचे होता है दो बोन, जिसको इन्फीरियर नेजल कोचा बोलेंगे। फिर पैलेटाइन हो गया 2, फिर जाइगोमेट्रिक हो गया, चिक के पास चिक बोन हो गया, मैक्सिला हो गया जो जबड़े के ऊपर हो गया, मैंडिबल हो गया जो हम लोग चबाने में जो मदद करता है मैंडिबुलर, और एक हो गया वोमर। अब ये ओवरव्यू है सारे बोन के। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में हो गया दो पोजीशन होते हैं, दो इसमें देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फ्रैंकफुट हॉरिजेंटल प्लेन और एक होता है राइट स्पेस लाइन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे नापते हैं, आँख के नीचे जो हमारा वो आँख के नीचे हम लोग इंट्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लोअर बॉर्डर ऑफ आई सॉकेट से नापते हैं, और ऊपर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑस्केटिक मीटर से, ईयर ओपनिंग जहाँ पर हमारा कान खुलता है वहाँ से, और आँख के नीचे से हम एक स्केल से उसको नापते हैं स्कल को, कि स्कल हमारा सही है डायरेक्शन में। फिर एक होता है राइट स्पेस लाइन, ए लाइन फ्रॉम इंट्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से, यूज्ड इन रेडियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर ये डायग्राम है, आप इसे समझ सकते हैं। अब न्यूमेटिक बोन क्या होता है, बोन कंटेनिंग एयर फील्ड स्पेस। जो बोन होते हैं वो एयर को फील्ड मतलब एयर फील्ड स्पेस से ऐसा एक होता है, मतलब कि उनमें से हवा आर पार हो सकती है, हवा आ जा सकती है। वो भारी नहीं होते, वो हार्ड नहीं होते हैं, उसमें बोन ज़्यादा नहीं होता है, वो अंदर से खाली टाइप के होते हैं। उसके कौन कौन से वो बोन होते हैं, फ्रंटल होते हैं, मैक्सिला होता है, इथेमॉइड होते हैं, स्फेनॉइड होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, रिड्यूस वेट ऑफ स्कल के वेट को वो कम करते हैं, ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, और एड रिजोनेंस टू वॉइस को वो लोग और इन्हेंस करके करता है, वो सब बोन हेल्प करता है। ओके, ये हो गया। अब सूचर्स क्या करते हैं, बोन ऑफ स्कल आर ज्वाइंट बाय फाइब्रस ज्वाइंट कॉल्ड सूचर्स एक कनेक्टिव फाइबर ज्वाइंट है जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे बोन से। इंपॉर्टेंट सूचर, क्रोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। ये सब सूचर जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन हमारे क्रैनियम में, जहाँ पर जिसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रंटल और पैराइटल बोन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सैजाइटल सूचर बिटवीन टू पैराइटल बोन, जो ऊपर में था पैराइटल बोन को दो पैराइटल बोन जो था उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। लैम्बॉइड सूचर बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन, वो कहाँ होते हैं, बीच में पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के। स्क्वैमस सूचर बिटवीन पैराइटल एंड